दोस्तों आखिरकार वही हुआ। दूसरे फेज का प्रचार थमते ही नीतीश कुमार खिलाफ भाजपा खुलकर सामने आ गई है। भाजपा वाले अब तो खुल्लम खुल्ला मंच से नीतीश की बखिया उधेड़ने लगे हैं। जी हां दोस्तों, बकायदा वीडियो सामने आया है जिसमें मोदी के मंत्री नीतीश कुमार की लंका लगा रहे हैं, जिसके बाद ऐसा सियासी तूफान आया कि दिल्ली तक खलबली मची हुई है, क्योंकि जवाब देने के लिए नीतीश कुमार मैदान में उतर चुके हैं और भाजपा के खिलाफ पोस्टर तक लगवा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों उम्मीद तो पहले से थी कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद भाजपा नीतीश को अपना पेट दिखा देगी। जैसे ही मोदी और चिराग पासवान की पार्टी की सीटें सरकार बनाने लायक आ गई, वैसे ही नीतीश कुमार से रिश्ता खत्म कर लिया जाएगा। चिराग को इसीलिए 29 सीटें दी गई। गुजरात लॉबी को नीतीश से वास्ता सिर्फ चुनाव तक रखना है, उसके बाद तो उनकी कुर्सी भी छीन लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दूसरे चरण का प्रचार थमते ही नीतीश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया जाएगा। पूरे बिहार में 84 रैलियां करने वाले नीतीश कुमार की मेहनत पर मोदी के मंत्री ने एक झटके में पानी फेर दिया। हम बात कर रहे हैं मोदी के दूसरे नंबर के सबसे खास मंत्री राजनाथ सिंह की, जो अब खुले मंच से नीतीश के धागे खोलने में लगे हुए हैं और जनता के सामने जेडीयू के कारनामों का चिट्ठा खोल कर रख दिया है। दोस्तों राजनाथ सिंह ही नहीं बल्कि मोदी के चाणक्य अमित शाह खुलकर जेडीयू के खिलाफ मैदान में पहले ही नजर आ चुके हैं। पहले आप राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, फिर आगे शाह का बयान सुनवाएंगे। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं, यह चाहे जेडीयू हो, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहती है। यानी भाजपा ने अपने विरोधियों की लिस्ट में जेडीयू को शामिल कर लिया है। राजनाथ सिंह खुले शब्दों में कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ जेडीयू जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। दोस्तों राजनाथ सिंह की जुबान से जेडीयू का नाम गलती से नहीं निकला है, बल्कि ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि आपने देखा कि अगर जुबान फिसलती तो राजनाथ सिंह अपनी गलती सुधारते, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बयान के सामने आने के बाद बिहार में तूफान आ गया है। खबरें आ रही नीतीश कुमार पलटी मारने का मन बना रहे हैं और अपना मैसेज दिल्ली दरबार तक पहुंचा दिया है। यही नहीं, जेडीयू भयंकर नाराज है और भाजपा के खिलाफ पोस्टर तक लगवा दिया है। हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा और जेडीयू के बीच अचानक दरार क्यों पड़ गई है, राजनाथ सिंह क्यों जेडीयू के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसकी बात करते हैं। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है नीतीश कुमार को भाजपा सीएम नहीं बनाना चाहती है। अमित शाह और गडकरी जैसे नेता पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद सीएम पर फैसला होगा, जबकि नीतीश कुमार की मांग थी कि मोदी उनके नाम का ऐलान कर दे, जो कि हुआ नहीं। यही वजह थी कि मोदी की किसी भी रैली और जनसभा में नीतीश कुमार नहीं गए, यहां तक कि रोड शो तक में शामिल नहीं हुए। वो अपने ऊपर आने वाले संकट को भांप चुके हैं, क्योंकि अमित शाह ने तो रैली से साफ शब्दों में कह दिया कि अब की बार भाजपा सरकार बनेगी। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इससे पहले राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले अमित शाह ने खुले मंच से कहा था कि जेडीयू राम मंदिर विरोधी थी। यही सब देखकर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और मोदी की रैली से खुद ही आउट हो गए। अब दोस्तों ये बात आप अच्छे जानते हैं कि भाजपा अपना फायदा देखती है, इसलिए नीतीश को मनाने का जिम्मा राजनाथ सिंह को दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि मोदी राजनाथ सिंह को वहां उतारते हैं जहां बाजी अमित शाह के हाथों से निकल जाती है, यानी वहां पर जहां अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो जाती है, जो कि नीतीश के सामने धाराशायी हो गई। राजनाथ सिंह मैदान में आते हैं और एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन नीतीश कैंप को यह बात हजम नहीं हुई। सवाल उठने लगा कि आखिर यही बात बोलने के लिए इतना वक्त क्यों लग गया। अमित शाह बोल रहे थे कि मैं कैसे तय कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, विधायक दल तय करेंगे। सबको ये बात खटकने लगी कि क्या राजनाथ सिंह अमित शाह की बात टाल रहे हैं, या फिर राजनाथ सिंह को ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही कि अब नहीं बोला तो वही वाला हाल होगा कि अब पछताने क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, जो कि अब यही मुहावरा सच भी हो गया है। दोस्तों भाजपा को लगा था कि नीतीश कुमार को राजनाथ सिंह मक्खन लगाएंगे और वो बहकावे में आ जाएंगे। पहले फेज की चुनावी रैली में शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरे में हो जाएंगे। मगर नीतीश बाबू अपने ऊपर आने वाले काल को पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों खबर है कि नीतीश कैंप का कहना है कि पहले मोदी के 2 बड़े मंत्री तय कर ले कि मुख्यमंत्री की घोषणा कौन करेगा। न मोदी कर रहे हैं और न ही अमित शाह। वो चाहते हैं कि राजनाथ सिंह नहीं, मोदी और शाह उनके नाम का ऐलान करें, जो कि पूरे चुनाव प्रचार में कभी नहीं हुआ।
लेकिन राजनीति में भूचाल तब आया जब नीतीश की नाराजगी की वजह से दूसरे चरण में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए ही नहीं उतरे। प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही बिहार का रण छोड़कर दिल्ली चले गए। दोस्तों, अब तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने बीच लड़ाई में मैदान छोड़ दिया हो, क्योंकि नीतीश अपने मांग पर अड़े हैं और उनको मनाने में राजनाथ सिंह भी फेल साबित हो गए हैं। अब दोस्तों, जैसे ही मोदी बिहार छोड़कर दिल्ली भाग गए, राजनाथ सिंह ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपने सुना कि खुल्लम खुल्ला कैसे जेडीयू खिलाफ जहर उगल रहे थे। यही से भाजपा और जेडीयू के बीच तलवार लटक गई। इधर राजनाथ सिंह का बयान आया, उधर नीतीश कुमार ने पोस्टर लगवा दिया। खबर देखिए, लिखा है जेडीयू का पोस्टर वार, विपक्ष के साथ बीजेपी को भी दिया जवाब, 25 से 30 फिर से नीतीश। अब आप पोस्टर देखिए, पोस्टर में जेडीयू के किसी भी दल, किसी भी नेता का फोटो नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की फोटो बिहार के नक्शे पर दिखाई गई है। 25 से 30 फिर से नीतीश, बिहार चुनाव 2025 लिखा हुआ है। यानी इस पोस्टर से नीतीश कुमार ने भाजपा आला कमान को मैसेज भेज दिया है कि किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। अगर पलटी मारनी पड़ी तो इसमें उन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है। अब दोस्तों, साफ हो चुका है कि पर्दे के पीछे भाजपा और नीतीश के बीच विवाद की लकीरें खींच चुकी हैं और अब धीरे धीरे प्रचार थमने के बाद खुलकर एक के बाद एक सामने आ रही हैं। राजनाथ सिंह बिना अटपटाए जेडीयू पर फायर, जिस पर आरजेडी ने भी चुटकी ली है। आरजेडी ने कहा कि जेडीयू को अभी से ही बीजेपी ने अपने एजेंडे से बाहर कर दिया है। अपने और लोजपा के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि जदयू को वोट नहीं डालना है और न ही डलवाना है, क्योंकि अब की नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। मतलब दोस्तों, जिस तरह भाजपा वाले एक के बाद एक नीतीश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे मैसेज यही निकल रहा है कि नीतीश को गच्चा मिलेगा। इस खबर की यही मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर चुनाव रिजल्ट आने के बाद एनडीए की सरकार बनती है, भाजपा और चिराग की सीटें सरकार बनाने लायक के करीब पहुंच जाती है, तो नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ने वाली हैं। फिर तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आप बताइए आपको इस खबर पर क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। नमस्कार।